What is the name of the chapter? रोज पूछती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं लेकिन कितने वेरिएबल में है? एक में। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इक्वेशन बनेगी वो एक ही वेरिएबल में बनेगी। तो कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो इसमें अगर हम पहले नंबर को x सपोज कर लें, 2 है ना, 4.2, तो दूसरा नंबर क्या बनेगा? कौन मुझे बता सकता है? मैं लिखती हूँ लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x। बताइए, ये अगर x है, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? हैं? जोर से बोलिए जिसको आता है, खड़े होके। कोई नहीं है पूरी क्लास में जिसको आता हो? तुम दोनों खड़े हो यहाँ से, विशाल और ये उधर बैठ, वो दो ये लड़की बैठी ना, इसके पीछे दोनों, एक इधर एक इधर। हाँ बताओ। अच्छा मैं तुमसे कहती हूँ कि दो नंबर का सम 10 है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज 10 एंड इफ वन नंबर इज 3, व्हाट इज द अदर नंबर? कैसे पता लगा आपको? कैसे पता लगा? हाँ, कैसे पता लगा आपको? क्योंकि दोनों का सम 10 है। एक मैंने कहा कि 3 है, तो दूसरा क्या हुआ? 7। तो दूसरा निकालने के लिए आपने किया क्या? सम में से पहले वाले नंबर को माइनस करा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दो नंबर हैं, दो नंबर का सम 27 है, तो उसमें से अगर हम एक को x कह रहे हैं तो अदर नंबर क्या होगा? 27 - x। क्या होगा? बोलिए जोर से। 27 - x, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 27 है। तो दोनों का सम अगर 27 है और उसमें से एक अगर x है तो नेक्स्ट क्या होगा? 27 - x। और उनका प्रोडक्ट क्या है? तो अब हमारे हाथ में दो नंबर आ गए, सामने देखो। यू डोंट हैव टू नो, ठीक है, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड। ठीक है, आपके हाथ में दोनों नंबर आ गए। नोट कहाँ करें? व्हाट इज योर नेम? दोबारा बताओ। नितिन। नितिन एरी। नितिन, यू हैव टू नोट इन योर माइंड। ठीक है, यहाँ याद रखो, क्योंकि एग्जाम में ये वाला काम आएगा, ये वाला काम नहीं आएगा। ठीक है ना? घर जाके इसको खुद से लगाना, क्वेश्चन खुद से करना है घर जाके, समझो कि कैसे करना है। तो अब आपके हाथ में दोनों नंबर आ गए, एक x आ गया, एक 27 - x आ गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 182। प्रोडक्ट कितना है? 182। तो पहले नंबर और प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे इक्वल्स टू 182। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और क्लास के अंदर अगर आप आ गए हैं इस दिल्ली को पार करके अंदर, तो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड एंड ऑन द लेक्चर। तो कितना आ जाएगा? 182। अंदर मल्टीप्लाई करिए, 27x - x² इक्वल टू 182। इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसको थोड़ा सा ना अरेंज कर लेते हैं। कैसे? पहले स्क्वायर वाले टर्म, फिर सिंगल, फिर बिना वेरिएबल। तो ये हो जाएगा -x²। चाहे तो इसको उधर भी ले जा सकते हैं। इन दोनों का अगर उधर ले जाएंगे तो x² प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का ही रहेगा, क्योंकि इसी की साइड हम बाकी को लाए। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको आपने सॉल्व करना है। कौन सा मेथड यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए? बोलिए। वन मिड टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो मिड वाली टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट मैंने तोड़ना। तो आपने किसके दो फैक्टर करने हैं? 182 के, क्योंकि यहाँ तो 1 ही है। 182 × 1 182 होता है। 182 के तो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम या जिनका सब्ट्रैक्ट करके 27 आए। करिए जरा 182 के पहले फैक्टर निकालिए। कल मैंने आपको बताया था, 7 लोग निकालिए, घर से निकाल के नहीं लाने, अभी निकालिए। वेरी गुड, बाकी भी निकालिए। 182 के निकालिए, 14 और 13 कह रहे हैं। सब बच्चे इसको अपने हाथ से फैक्टराइज करिए। किसी एक ने बता दिया तो सबने नहीं नोट करना, खुद से फैक्टराइज करिए इसको। ये किससे कटेगा? 7 से पहले कर लीजिए, चाहे
7 1 जा 7 हो गया, ये बस इतने ही फैक्टर होंगे इसके। तो ये आ गया 2 × 7 × 13, इन दोनों का पेयर बना लेंगे तो 14 × 30, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके तो प्लस का 182 आना चाहिए और दोनों को ऐड करके माइनस का 27 आना चाहिए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, दोनों माइनस में ले लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 182 आ जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो -14 और -13 मिला के क्या हो जाएगा -27। तो ये हो जाएगा -14x -13x + 182। इस टर्म को स्प्लिट क्यों करते हैं, यहाँ कितने टर्म है 3, इसको स्प्लिट करते 4 टर्म बनाने के लिए। 4 क्यों बनाने हैं, क्योंकि 2 2 का पेयर लेना है ना। तो अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से यहाँ से x कॉमन आ गया, x -14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन आ गया x, और इस माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा तो ये कितने का जाएगा 14 का ही जाएगा। तो यहाँ से फिर पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, x -14 और x -13 = 0, दोनों का प्रोडक्ट 0, तो या ये 0 या ये 0, तो क्या हो जाएगा x -13 = 0, तो x = 13 और x -14 = 0, तो x = 14। तो वही बात है कि एक नंबर 14 होगा तो दूसरा क्या होगा दूसरा 13, चाहे किसी को भी ले लीजिए, ठीक है। पहले वाले को अगर 13 लेंगे तो दूसरा 14, पहले वाले को अगर 14 लेंगे तो दूसरा, ठीक है। तो ये हो गए दोनों नंबर। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? नितिन तुमको हो गया क्लियर? कर लोगे अपने आप से? कितना पढ़ा दिया था तुम्हारा घर में? अरे बाप रे, एडमिशन लेने में टाइम लगा। यहाँ कितना टाइम लगा? 6 से 7 दिन। तो 6 से 7 दिन में भी कितना हो जाएगा, इतना लेट क्यों चल रहा है? चलो ये शुरू के तो 2-3 चैप्टर बहुत ही छोटे ही हैं, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। 9th में कितने मार्क्स हैं क्लास में? 100 out of 67। 100 out of 67, 80 में से 80 में से मैं 52। अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, मतलब अच्छे से करो, एवरेज मेहनत करो। नेक्स्ट देखो, फाइंड 2 अब कंसेक्यूटिव का मतलब मैंने आपको परसों बताया क्या होता है, एक के बाद एक, जो लगातार होते हैं उनको कंसेक्यूटिव कहते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो रिपीट होकर फिर आ गया यहाँ पर भी, वहाँ भी था। फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी कंसेक्यूटिव नंबर लेने होते हैं तो एक को अगर x लेंगे तो दूसरे को क्या लेंगे x + 1 लेंगे, 3 होंगे तो क्या लेंगे x + 1 x + 2, 4 लेने होंगे तो x + 1 x + 2 x + 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 ही हैं, ये क्या कह रहा है कि उनका सम कितना है, स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा बोलो, x + 1 हो जाएगा। भाई लगातार 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर लेंगे तो एक x प्लस दूसरा, अब आप पूछा नहीं आपने ये x + 1 क्यों हुआ, ये क्वेश्चन भी तो आना चाहिए आपके दिमाग में। कॉन्सेक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद एक, तो जैसे 1 2 3 जो काउंटिंग होती है वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर ही तो हुए। अगर इसको मैं x कहूँ तो ये कितना हुआ x + 1, इसमें 1 प्लस करके तो ये आता है। तो अगर पहले नंबर को x कह देंगे तो दूसरे को क्या बोलना चाहिए x + 1। अब ये कह रहा है कि इनके स्क्वायर का सम 365, स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा x², इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा x + 1 का स्क्वायर, इन दोनों का सम है 365, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, x² + x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ओपन करिए होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर ओपन करिए, a² + b² + 2ab इक्वल टू 365। x² और x² 2x² हो गया, ये 1 ही हो गया, ये हो गया 2x इक्वल टू 365। अरेंज कर लेते हैं, 2x² + 2x, ये 1 उधर जाके माइनस होगा तो 364 हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा इससे, ये इधर जाएगा तो 364 होगा, उसको फिर इधर लाएंगे तो माइनस का 364 हो जाएगा, समझ गए। आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि 2 से डिवाइड हो रही है इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा x², ये 2x की जगह हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा 100, 2 1 2, ठीक है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में
तो 182 के फैक्टर किए थे ना, किसके फैक्टर किए थे? तो यहाँ भी फैक्टर वही बनेंगे 14 और 13, जिनको माइनस करके प्लस का 1 आना चाहिए। तो 14 को किस में लोगे? पॉजिटिव, और 13 को किस में लोगे? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव ले रहे हैं 13 को? क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 182 आना चाहिए और माइनस करके प्लस का 1 आना चाहिए। इसके लिए समझ में आया? मल्टीप्लाई करके तो क्या आना है? -182, और -182 लाने के लिए दोनों में से एक तो माइनस लेना ही पड़ेगा। अब किसको माइनस ले, ये कैसे पता चलता है? बीच वाली टर्म को देख के। बीच में हमें पॉजिटिव लाना है, तो बड़े नंबर को प्लस लेंगे, छोटे को नेगेटिव लेंगे, तभी तो माइनस होकर प्लस का 1 आएगा। समझ रहे बात को? अब यहाँ x कॉमन लीजिए तो x प्लस 1 हो गया। यहाँ से लिखा ही नहीं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब मुझे नहीं लगता इससे आगे मुझे बताने की जरूरत है, कर लेंगे आप फैक्टराइज, ठीक है? तो एक नंबर जो x की वैल्यू आएगी वो पहला नंबर हो गया, फिर x प्लस 1 कर लेंगे तो वो दूसरा। इसमें से एक प्लस और एक माइनस में आ सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो नेगेटिव नंबर आएगा उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, नेगेटिव नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसने वर्ड लिखा है पॉजिटिव इंटीजर। क्या वर्ड लिखा है? पॉजिटिव। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर रहे हैं तो दो वैल्यू तो आएंगी x की, दोनों में से एक ही कंसीडर करनी है। कौन सी वाली? जो प्लस में आएगी, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव वाला तो नेगेटिव इंटीजर हो गया, उसको नहीं लेना है, ठीक है? तो मान लिया x इक्वल्स टू मान लिया 14 आया और x इक्वल्स टू -13 भी आया, तो इसको आप नहीं कंसीडर करेंगे, इसको कर लेंगे। x इक्वल्स टू 14, तो इसका जस्ट अगला नंबर क्या हो जाएगा? 15, प्लस 1 करके अगला नंबर क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाए। मैम पहले के 3 शर्तें समझा दो। समझा दो ये पहले के 3। ये हाँ ये वाले ये कैसे बोलते? हाँ, खड़े हो जाओ। क्या समझाओ? तो पहले के 3 स्टेप कौन समझाएगा भाई इसको? पहले के 3 स्टेप आ जाओ। वो विल एक्सप्लेन, इसको मेरे समझाने से समझ में नहीं आया है। कौन समझाएगा पहले के 3 स्टेप? क्या समझ में नहीं आया तुम्हें? पहला नंबर मैंने क्या लिया? आपने जो पहला आपने जो इक्वेशन दी थी, पहला नंबर क्या लिया? 2 नंबर है ना कॉन्सेक्यूटिव। पहला नंबर मैंने क्या लिया? X, दूसरा क्या लिया? x + 1। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों के स्क्वायर का सम 365 है। हाँ। तो x का स्क्वायर कितना हुआ? x²। x प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ? x + 1 का होल स्क्वायर। दोनों को ऐड कैसे करेंगे? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू वाले नहीं आएगा। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। यहाँ तक आ गया। हाँ। इसको होल स्क्वायर खोलेगा नहीं यहाँ पे? इसको खोलोगे ना? क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला? बताओ जरा। बोलेगा कोई नहीं इसके अलावा। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। a² a स्क्वायर a की जगह क्या है? x तो ये किसका स्क्वायर आएगा? x²। दूसरा क्या है? 2ab। अच्छा 2ab कर ले पहले। a की जगह क्या है? x, b की जगह क्या है? 1, और फिर b² b की जगह क्या है? 1। 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 365। क्या हो गया ये? x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर। 2 इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू 1 कितना हो गया? 2x। ये कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 365। इसको इधर ले जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 364। इस 364 को मैं अगर इस साइड लाऊंगी इक्वल टू के तो -364 हो जाएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और ये 2 से डिवाइड होता ही है, तो पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। 2 से डिवाइड क्यों करी? आसान करने के लिए। नहीं भी करते तो भी फैक्टराइज हो जाती। पर तब आपको 364 इंटू 2 इसके फैक्टर करने पड़ते हैं। इसके फैक्टर करने पड़ते हैं। 364 इंटू 2 बड़ा नंबर हो जाता है, उसके आप 2 फैक्टर करते हैं। यहाँ पर 182 के फैक्टर करें आपने, थोड़ा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, तो ये पूरी क्वेश्चन ही 2 से डिवाइड हो रही थी तो यही डिवाइड कर ली। अब आगे है, बैठ जाओ। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, द अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड किसे कहते हैं? कौन बताएगा? व्हाट इज अल्टीट्यूड? हाइट। हाइट किसे कहते हैं? क्वेश्चन भी वही आती है। पता है मैंने ये तुमने कैसा आंसर दिया? जैसे अगर मैं कहूँ कैट किसे कहते हैं तो आप कहोगे बिल्ली। उसका दूसरा नेम नहीं पूछ रही हूँ। अल्टीट्यूड किसे कहते हैं? हाइट बिल्कुल सही है। अल्टीट्यूड को क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड किसको कहते हैं? इसने कहा हाइट को कहते हैं, ठीक है। हाइट किसको कहते हैं? परपेंडिकुलर को कहते हैं। इन तीनों का एक ही मतलब है। ऐसी लाइन जो नीचे वाली बेस पर
ऊपर हो, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो जहाँ पर भी अल्टीट्यूड वर्ड आ जाए, हाइट वर्ड आ जाए, परपेंडिकुलर से तो आप समझ ही जाते हैं कि 90 डिग्री पे है, लेकिन अल्टीट्यूड से भी आपको याद रखना है कि अल्टीट्यूड भी वही लाइन होती है जो 90 डिग्री पर स्ट्रेट होती है। तो वहाँ पर आपको स्पेसिफिकली बताएगा नहीं कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर उसने अल्टीट्यूड शब्द यूज़ कर लिया तो आपको अपने आप समझ जाना है कि ये लाइन 90 डिग्री पे होगी। ठीक है, समझ आ गया? आगे चलिए, क्या कह रहा है ये? द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, फाइंड द अदर टू साइड। अब सोचो, देखो क्वेश्चन कैसे क्रैक करते हैं। यहाँ पर कुछ बता रहे हैं, कुछ अल्टीट्यूड, कुछ बेस, कुछ हाइपोटेन्यूज, तो अपने आप ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें पाइथागोरस यूज हो, खुद ही आ जाना चाहिए। ठीक है, अपने आप आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि यहाँ पर पाइथागोरस यूज हो। ये क्या कह रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका जो अल्टीट्यूड है उसके बेस से 7 ज़्यादा है, यही कह रहा है ना? लेस है, बेस से 7 लेस है। तो पहले तो बेस ही पता होना चाहिए, तो हम सपोज कर लेंगे लेट बेस इक्वल्स टू x, तो ये 7 लेस हो जाएगा, लेस का मतलब माइनस, और ये 13 है, यही तो कह रहा है। क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब क्या कर सकते हैं बताओ? अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? बिना पाइथागोरस के अलावा कुछ कर सकती हूँ? नहीं। अब मुझे पता है कि मुझे इन तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन लगाना है, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसने कुछ और दिया नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें पता है ये स्क्वायर में इक्वेशन होती है, तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन